दोस्तों, हम अक्सर पूजा पाठ को सच्ची भक्ति समझते हैं। ये गलत तो नहीं है, लेकिन पूजा पाठ भगवान के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को व्यक्त करने के कई तरीकों में से एक है। भक्ति के कई रूप होते हैं, जिनमें पूजा पाठ, नाम जप, माला फेरना, ये सब आते हैं। एक और भी सच्ची भक्ति का मुख्य स्वरूप है, और वो है विचारों की शून्यता। सही मायने में भक्ति ध्यान है जो हम सिर्फ भगवान को समर्पित करते हैं, और विचारों की शून्यता हमें उस ध्यान की ओर ले जाती है। इसलिए दोस्तों, प्राचीन ऋषि मुनि हमेशा दूर एकांत में जाकर तप करते थे, जो ध्यान की एक प्रक्रिया है जिससे वो भगवान के दर्शन पाकर अपना जीवन सार्थक करते थे। हम जितना भी ध्यान या योग करते हैं, उसका उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि हम ये सब परम ब्रह्म को पाने के लिए या अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाकर मोक्ष पाने के लिए करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महादेव को आदि योगी भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि महादेव ग्रस्त होते हुए भी तपस्वी हैं। माता पार्वती जी ने एक बार महादेव से पूछा, प्रभु आप हमेशा तप समाधि में रहते हैं और वहां धरती पर आपके कई भक्त आपकी पूजा कर आपको अपने दुख बताते हैं, क्या आपको उनकी चिंता नहीं होती? महादेव ने कहा, देवी अगर मैं भी चिंता करने लगा तो उन मानवों की समस्या का समाधान कैसे करूंगा? जब मैं समाधि में होता हूं तो मैं चिंतन करता हूं, और चिंतन हमारे भीतर चेतना जगाता है। मेरा यह समाधि स्वरूप अगर मेरे भक्त समझ लें तो उन्हें यह भी समझ आ जाएगा कि मेरे भक्त होने का उन्हें यह वरदान है। मेरी भक्ति को आधार बनाकर अपनी समस्या पर गहन चिंतन करें तो उन्हें अवश्य ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके सभी दुखों का नाश होगा। उन्हें यह समझना होगा कि मैं आकाश में नहीं बल्कि उनके अंतर्मन में ही रहता हूं। बस उन्हें अपने तप और भक्ति से मुझे महसूस करने की आवश्यकता है। ऐसी ही एक सच्ची और अद्भुत कहानी है योगेंद्र जी की, जो कि विदेश में बहुत ही बड़े व्यापारी होते हैं और उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। ये भारत मूल के होते हैं और कई साल से लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। इन्हें लगता है पैसा ही भगवान है और पैसे के दम पर ये कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन कर्मा किसी को कहां छोड़ते साहब। एक दिन इनकी पत्नी का अचानक सड़क हादसे में देहांत हो जाता है और इनका इकलौता बेटा ड्रग्स की लत का शिकार हो जाता है। योगेंद्र अपनी पत्नी की मौत के गम में इतना डूब जाते हैं ना कि उन्हें अपने बेटे की लत का एहसास ही नहीं होता। हालात तब बिगड़ते हैं जब एक दिन उनके पास उनके फैमिली डॉक्टर का फोन आता है और वो उन्हें कहते हैं, आपका बेटा ड्रग्स ओवरडोज का शिकार हो गया है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा ड्रग्स ओवरडोज की वजह से सिर्फ उनके आने के 5 मिनट पहले गुजर गया। उनकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। कुछ हफ्ते पहले उनकी पत्नी के देहांत हुआ और अब उनके बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। जब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वो कार से अपने घर जा रहे थे तो बहुत ही गहन चिंतन में खो गए कि ये सब उनके साथ क्यों हुआ। वो एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच गए जहां वे सिर्फ भगवान से संपर्क करना चाह रहे थे, आत्मचिंतन के द्वारा। कुछ ही समय में ऐसा कुछ घटा कि वो चौंक गए। उनकी नजर कार के शीशे से बाहर टिकी हुई थी और उन्हें आसपास से गुजरती हुई कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें सिर्फ एक बड़ी सी आकृति बिल्कुल उनके कार के साथ हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें ऐसी अनुभूति हुई जैसे उन्होंने अपने जीवन में कोई दुख ही नहीं देखा, और जैसे कि मानो उनके साथ कोई हादसा ही नहीं हुआ। वो बड़ी सी आकृति कोई और नहीं बल्कि स्वयं रुद्र अवतार श्री हनुमान जी थे। कभी वो कार के दोनों तरफ या कभी कार के ऊपर से उड़ रहे थे। परंतु योगेंद्र जी ये सब तब तक ही देख पाए जब तक वे चेतना में थे। जैसे ही अवचेतन में पहुंचे और अपने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुमने वो देखा, तो ड्राइवर चौंक कर बोला, नहीं सर, आपने क्या देखा? योगेंद्र सोच में पड़ गया कि क्या उसने जो अभी भी देखा वो सच था या सपना। घर पहुंचते ही उसने अपने पारिवारिक गुरु को भारत में फोन लगाया और पूछा, गुरुदेव ये सब क्या था? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तुमने जो देखा वो सब बिल्कुल सत्य था। वो बड़ी सी आकृति कोई और नहीं, साक्षात श्री हनुमान जी थे।
गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके निकले तब तुम सांसारिक मोह माया से बिल्कुल परे हो गए थे और शून्य में चले गए थे, जहां तुम्हारी चेतना जागी और तुम भगवान से जुड़ गए। जो कुछ तुमने वहां देखा वो वहम या सपना नहीं बल्कि शाश्वत सत्य था। और हनुमान जी ने स्वयं तुम्हें दर्शन देकर तुम्हें यह एहसास कराया है कि आत्मा से जुड़ो और परमात्मा को पाने के लिए तप करो। यही अब तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद योगेंद्र के जीवन में एक सुखद बदलाव आया और वो अपना सारा व्यापार बेच के, धन दौलत त्याग के भारत चला गया और एक योगी और सन्यासी का जीवन जीते हुए तप में लग गया। और एक ही उद्देश्य उसका था, अपने तप के द्वारा हनुमान जी से मिलना।